नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या आपको पता है आपके बच्चों की जान खतरे में है? क्या आपको पता है कि आपके बच्चों पर एक अनजान खतरा मंडरा रहा है? और कड़वा सच यह है कि आप उस खतरे के बारे में जानते हैं। आपकी नजरों के सामने वो खतरा है जो कभी भी आपके बच्चों की जिंदगी को खा जाएगा, लेकिन अफसोस आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और फिर वो वक्त आता है जब आपके बच्चे आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। शहर शहर गांव गांव में मातम की तस्वीरों को देख समझ नहीं आ रहा कि मासूमों की इन मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या वो परिवार जो बच्चों को इन खतरों से बचा नहीं पा रहे, या फिर वो प्रशासन जो बच्चों और परिवारों को इन खतरों से अवगत नहीं करा पा रहे, या फिर गांव शहर के वो जिम्मेदार नेता जो वोट के लिए तो घर घर पहुंच जाते हैं लेकिन इन खतरों से बच्चों को बचाने, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। बच्चों की मौत होती है, ट्विटर पर संवेदना होती है, परिवार के बीच पहुंचकर फोटो खिंचवा लिया जाता है और बस यही काम खत्म हो जाता है। फर्स्ट इंडिया का सवाल, क्या बच्चों को यूं ही मरने दिया जाएगा? और हर दिन होती मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? और इससे भी बड़ा सवाल, लापरवाही है, ये लापरवाही है जो बच्चों की जान को ले रही है, बच्चों की सांसें डूब रही हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। सिर्फ आपको जुलाई महीने के आंकड़े बता रहे हैं। जुलाई के महीने में 52 बच्चों और लोगों की जान गई है, यानी लगभग हर दिन 2 बच्चों की जान गई। और कड़वा सच है कि इनको बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने बचाया नहीं और आज भी किसी को फिक्र नहीं है। बस कहीं पर बच्चों की जान चली जाती है तो अफसोस ट्विटर पर मना दिया जाता है, और ज्यादा होता है तो परिवार के बीच में जाकर फोटो खिंचवा लिया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं ये मौतें कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन, कहां कहां कितने कितने हादसे हुए। जरा इन आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। बाड़मेर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। किसी ने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने बताने की कोशिश नहीं की कि मत जाइए। अजमेर के ब्यावर में 2 सगे भाई डूब गए। बाड़िया गांव में पानी से भरी खान में दोनों बच्चे डूब गए, किसी को फिक्र नहीं हुई। ये 7 जुलाई को हुआ। आगे बढ़िए, आपको बताते हैं कि कितने हादसे अभी तक हो चुके हैं। गांव की तलाई में नहाने के दौरान हादसा हुआ, यह भी 7 जुलाई को हुआ। बाड़मेर के बालोतरा में 2 सगे भाई डूब गए 8 जुलाई को। यह सिर्फ पानी का कहर है जिससे बच सकते थे। खेती के दौरान पानी के डिग्गे में दोनों डूब गए थे। 10 जुलाई को चूरू के सरदार शहर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं नहाते समय कच्चे जोड़ में डूबने से यह मौत हुई है 10 जुलाई को। 11 जुलाई कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में युवक डूब गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई नहाने के दौरान। यह हादसा हुआ है। अगली तारीख जरा देखिए, 16 जुलाई को नागौर में पानी से भरे गड्ढे में 4 मासूम बच्चे डूब गए। गड्ढे में नहाने उतरे थे ये चारों बच्चे और हमेशा के लिए जिंदगी की सांसों को खो बैठे। बूंदी के गेंडोली थाना इलाके में युवक डूब गया 17 जुलाई को। कुरेल नदी का पुल पार करते समय यह हादसा हुआ। जालोर के जालेला कल्ला गांव में 2 मासूम बच्चे डूब गए 17 जुलाई को ही। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और इन हादसों को रोका जा सकता था, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। 18 जुलाई सिरोही के पिंडवाड़ा में किशोर डूब गया नाड़ी में नहाने के दौरान। यह हादसा हुआ और वो वापस कभी जिंदा नहाने के बाद लौटा ही नहीं। 22 जुलाई सीकर के खंडेला में डूबने से युवक की मौत हो गई। खेत में बने होद में डूबने से युवक की मौत हुई, तारीख थी 22 जुलाई। 24 जुलाई चौमू के दौलतपुरा तालाब में 2 बच्चे डूब गए। तालाब पर नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और तारीख 24 जुलाई थी। 26 जुलाई को चौमू के दौलतपुरा तालाब में 2 बच्चे डूबे। यह भी जाहिर है अवैध खनन के गड्ढे में पानी जो भरा था उसमें ये सारे डूब गए। 27 जुलाई को धौलपुर के कंचनपुर में नदी के अंदर एक बच्चा डूब गया। पार्वती नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हो गया 27 जुलाई को। वहीं धौलपुर के बसई डांग कुएं में किशोर डूब गया, यह भी 27 जुलाई की तारीख। अन्य बच्चों के साथ कुएं पर नहा रहा था किशोर और इस दौरान जान गंवा बैठा। 28 जुलाई को
जयपुर के दूदू में एनीकट में दो दोस्त डूब गए। दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकले थे दोनों, लेकिन जान गंवा बैठे। 28 जुलाई को बूंदी के सदर थाना इलाके में पानी में व्यक्ति बह गया। नदी के पुल को पार करते समय यह व्यक्ति बह गया और वापस सांसें कभी वापस आई ही नहीं। 31 जुलाई को जरा देखिए, 31 जुलाई एक तरीके से काला दिन राजस्थान में रहा है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने युवक गया था, वापस कभी जिंदा लौटा ही नहीं। जोधपुर के बालेसर खनन क्षेत्र में 2 युवक डूब गए, उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। पानी के 25 फीट गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर गिरा था और झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कोट बांध में 3 युवक डूब गए। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के दौरान ये तीनों युवक जान को गंवा बैठे। तारीख 31 जुलाई है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में युवक डूब गया, बनास में डूब गया। निर्माणाधीन एनीकट पर नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और जान को हमेशा के लिए गंवा बैठा। श्री गंगानगर में खेत की डिग्गी में डूबने से 5 मासूम बच्चों की मौत हुई। तारीख 31 जुलाई। राम सिंहपुर थाना क्षेत्र के 5 यूडीएन गांव का यह मामला। जोधपुर के फलोदी बेंगटी गांव में 2 युवक डूब गए। तारीख 31 जुलाई थी। तालाब पर सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला और यह हादसा हो गया। भीलवाड़ा के आसीन में नदी में 2 बच्चे डूब गए। तारीख 31 जुलाई ही थी। खारी नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए गंवा बैठे। पाली के सुमेरपुर के पास नदी में युवक डूबा और यहां भी अपनी जान को हमेशा के लिए गंवा बैठा। नहाने के दौरान यह हादसा उसके साथ हो गया। तो जरा सोचिए कितनी घटनाएं हुई हैं। क्या किसी को फर्क पड़ रहा है कि एक जागरूकता कैंपेन चलाया जाए? किसी को फर्क पड़ रहा है कि जो पास के तालाब है, कुएं हैं, बरसात के मौसम में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनके आसपास या तो बैरिकेडिंग कर दी जाए, तार खींच दिए जाए, या किसी को बैठा दिया जाए गांव बस्ती में कि आप जरा ध्यान रखिए बच्चे इधर ना आए। जुलाई में 52 लोगों की जान गई है और 40 से ज्यादा मासूम वो बच्चे जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल रही है। क्या यूं ही बच्चों को गंवाते रहेंगे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, पूर्व जिला कलेक्टर जगरूप यादव जी और सिविल डिफेंस जूनियर स्टाफ ऑफिसर फूलचंद चौधरी जी। आर तिवारी जी, सर बच्चों को यूं गंवाते रहेंगे हम? कोई मैकेनिज्म नहीं उनको बचाने के लिए? बरसात में चंद फीट का पानी कहीं भरेगा और हमारे बच्चे कभी भी डूब जाएंगे। विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं फर्स्ट इंडिया को। आज आपने एक समाज से सरोकार रखने वाले एक गंभीर बात को रखा है समाज के सामने। इसमें कोई राजनीति नहीं है, न कोई भारतीय जनता पार्टी का शासन, न कोई कांग्रेस का शासन। इन सारी मौतों के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो धाबाई जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे आम आदमी हो, परिवार वाले हों। समाज का हर वर्ग इस बात के लिए जिम्मेदार है। बारिश हर साल मानसून में आती है। सबसे बड़ी बात है कि गाँव में जो छितराई हुई आबादी है वो शहरों जैसी सुनियोजित व्यवस्था नहीं है, वहाँ आवास की, वहाँ मोहल्ले नहीं बने हुए हैं, कॉलोनियाँ नहीं बने हुई है, पानी के निकास के उचित साधन नहीं है। गांव वाले जहाँ चाहते हैं मिट्टी खोद करके अपने घर बना लेते हैं, पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े काट करके वहाँ पर वो खड्डे बना लेते हैं, खुले बोरवेल रहते हैं। लापरवाही होती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रहा हूँ विजेंद्र। प्रशासन कैसा भी हो, वहाँ जिलाधीश होते हैं, वहाँ एसडीएम होते हैं, वहाँ तहसीलदार होते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधान है, सरपंच है, हम सबकी जिम्मेदारी है। बारिश अचानक जब तेज होती है, और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर भारत में 66 साल में अब की बार बारिश इतनी हुई कि 66 साल में हुई। अरे सर, ये तो अमृत है, राजस्थान के लिए तो अमृत है ना। मैं बच्चों के लिए जहर क्यों बन रहा है? मैं पहले अगर एक धार्मिक आधार पर कहीं पर थोड़ी सी घटनाएं घट जाती हैं, किसी की जान चली जाती है, तो पूरे प्रदेश को आग के हवाले कर दिया जाता है, पूरे देश में एक माहौल बना दिया जाता है। यहाँ हमारे 52 बच्चे चले गए हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं इसी के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आपने वो मुद्दा उठाया जो समाज के हर वर्ग से संबंधित है। उसमें माता पिता हैं, छात्रों के स्कूल के अध्यापक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। गांव का सरपंच जब वोट लेने के लिए, पंच का वोट लेने के लिए हर गली वहाँ पर छोटी छोटी ढाणी में आप जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस मामले में हमको खुद को अवेयरनेस रखना पड़ेगा। इसमें मैं धाबाई जी से कहूँगा, राजनीति नहीं करेंगे, और राजनीति करेंगे तो ये मुद्दा जो शानदार मुद्दा उठाया
फर्स्ट इंडिया ने, उसका कचूमर निकल जाएगा। मैं ये मान करके चलता हूं, आज हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो गांव का हमारा प्रशासन हो, चाहे शहर का प्रशासन है, क्योंकि शहर में कलेक्टर बैठता है, जिलाधीश बैठते हैं, उसके अंतर्गत हमारे सारी तहसीलें बनी हुई हैं, वहाँ प्रधान बैठते हैं, उप सरपंच बैठते हैं। उन लोगों की भी जिम्मेदारी कि हम जागरूक करें। नहीं, मुझे बताइए सर, 52 मौतें हुई हैं, बच्चों की तो मैं गलती मानूंगा नहीं, उनको तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, तो इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं। मैं मना पे केस थोड़ी ना होगा, आप पे केस थोड़ी ना होगा, आप पे सजा थोड़ी ना होगी। सवाल है कि सामूहिक जिम्मेदारी का मामला विजेंद्र, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्कूल के छात्रों, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक घटना धार्मिक आधार पर हो जाने दीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि मानो पूरा प्रदेश खतरे के अंदर हो, और इतने बच्चे जान गंवा बैठे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि चलिए कैंपेन बनाए, पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। बच्चों को बचा लीजिए पहले सर। देखिए विजेंद्र जी, आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया और बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे 52 लाल चले गए। आप देखिए, जो कह रहे हैं लापरवाही किसकी है, आज आपकी डिबेट लापरवाही पे है। आज शासन किसका है? कांग्रेस पार्टी का शासन है, तो लापरवाही गहलोत सरकार की है, लापरवाही आपदा प्रबंधन विभाग की है, लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है, लापरवाही आपके वहां के जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के और जो अन्य प्रतिनिधि उनकी। अरे आप सुनो तो सही, अब राजनीति आप कर रहे हो। अरे तिवारी जी आप सुनो तो सही, अब सुनने को आप तैयार नहीं होते हो, फिर कहते हो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो आप। अरे आप जिम्मेदारी लेना सीखो। कब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरह गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहोगे? आप स्टूडियो में बैठकर आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। 8 आदमी जल करके मर जाते हैं हॉस्पिटल में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सबकी जिम्मेदारी इन मौतों पर। अब आप राजनीति कर रहे हो, मौतों पे राजनीति आप करते हो। अभी मैं खोलूंगा ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मुस्लिम परिवार के 2 युवकों को मुआवजा दे दिया, आपने हिंदुओं को मुआवजा दिया, ट्विटर करते हो, फिर तुष्टीकरण की नीति आप खेल रहे हो। अब आप जिस डिबेट पर आए हो उस डिबेट में कायम रहो। हमारे राजस्थान का लापरवाही किसके कारण हुई है, ये विषय है। लापरवाही प्रशासन की भी है, लापरवाही सरकार की है, आपदा प्रबंधन की है, नागरिक सुरक्षा की है। केंद्रीय मौसम विभाग जब आपको बता देता है, चेतावनी देता है, शैलेंद्र जी, नहीं आप विजेंद्र जी सुनिए, आज जो तिवारी जी कह रहे हैं लापरवाही, सर मेरी बात सुनिए, राजनीति ये कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, 52 बच्चों की मौत हुई है सर, हुई है ना मौत? बिल्कुल दुखद है ना, और इसीलिए मैं आपको मुझे बताइए, लापरवाही किसकी हुई है? आज शासन किसका है? आज शासन किसका है राजस्थान में? किसका है शासन? अरे उत्तराखंड में, बिहार में, वो छोड़ो, आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? आज राजस्थान की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री गहलोत जी की है, सरकार की, गहलोत सरकार की जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। मुझे पहले तो यही चौंका रही है चीजें कि 52 बच्चों के बीच में भी धर्म के आधार पर आपने हिंदू मुसलमान को देख लिया, उन छोटे बच्चों के अंदर ये तो जो जानते ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इन मौतों में भी शैलेंद्र जी रुकिए जरा, तिवारी जी प्लीज। सर बेहद गंभीर मामला है, इसको इस तरीके से राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए प्लीज सर। विद रिक्वेस्ट मैं कह रहा हूं सर, विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं सर, विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं। रुकिए जगरूप यादव जी, सर आप कलेक्टर रहे हैं, मैं बहुत अफसोस के साथ इस डिबेट को कर रहा हूं कि इतने बच्चों की जान चली गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ट्विटर पर संवेदना और जाके फोटो खिंचा लेना, अगले दिन फिर जान जाती है। इसलिए मैंने तारीख के साथ दिखाया कि जुलाई के महीने में लगभग हर दिन जान गई और रोकने के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या होना चाहिए था सर? विजेंद्र जी, मैं सर्वप्रथम तो इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि जैसे अमूमन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आते हैं, वो हर विवाद को, कोई भी डिबेट आप आयोजित करते हो तो उसको विवादास्पद बना लेते हैं, खास तौर से उसको राजनीतिक रंग देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये निश्चय ही बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है और बहुत दुखद है कि इतने बच्चों की असामयिक, खास तौर से वर्षा जो होती है, मानसून हर साल आता है, उससे 3-4 तरह की आपदाएं आमंत्रित होती हैं। आपदाएं 2 तरह की होती है, एक तो मानव निर्मित होती है और एक प्राकृतिक आपदा है। वर्षा आती है तो उसमें अमूमन या तो जल भराव से या जल प्रवाह के कारण या फिर जल प्रवाह और अधिक अतिवृष्टि के कारण, कई बार बिजली के तारों में करंट आने के कारण, सड़कों में गड्ढे हो जाने के कारण,
इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये बहुत ही दुखद है कि 52 बच्चों की मौत होगी। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसकी सिस्टमेटिक व्यवस्था है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई किसी राज्य में कब हुई इंसिडेंटली, ये बात नहीं है। हादसे तो हर साल होते हैं, हो सकता है अधिक संख्यक इस बार हुए हों और सालों में आपकी तरह किसी ने इतनी गंभीरता से मुद्दे को उठाया नहीं हो। अमूमन ये होता है कि जैसे, लेकिन इसकी व्यवस्था ये होती है कि DDMA नाम की एक संस्था है, मुझे पता नहीं, स्थानीय लेवल पे एक संस्था DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें जिला कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार हैं। सभी संबंधित विभागों की उनको मीटिंग बुलानी चाहिए, जिसमें खासतौर से PhD की हर जगह हर तहसील लेवल पे नाव रखवानी चाहिए, गोताखोर होने चाहिए, CRP देने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे SDRF NDRF के पर्याप्त संख्या में बल, मतलब जो हमारे पास फोर्सेज हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का भी, इन सब का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। कहीं ज़रूरत पड़े तो फिर सेना को भी आउट करने की पावर होती है। और जितने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट होती हैं, चाहे PWD हो, PHD हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, इनकी सबकी मीटिंग मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक प्लान बनाना चाहिए। और वो अधिकांश जिलों के जिला कलेक्टर उसकी मीटिंग्स नहीं कर पाते हैं, शायद पता ही नहीं है उस एक्ट को भी, मेरे ख्याल से संज्ञान में है या नहीं मैं नहीं जानता। अगर जयपुर जिला कलेक्टर जब मैं था तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह की मीटिंग आयोजित की थी, उसमें आप विषय विशेषज्ञ भी बुला सकते हो और किसी भी विभाग को। ठीक है सर, अगर जिला कलेक्टर ये निर्देश देता है, नहाने गए हैं जो बच्चे बगल में नहाने गए हैं, कलेक्टर कुछ भी कर ले, अगर वहां के लोकल लोग एक्टिव नहीं है, मैं एक उदाहरण नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं विजेंद्र जी। कुछ वक्त पहले चोर गिरोह सक्रिय हुए थे गांव के अंदर, तो क्या किया, रात्रि गश्त शुरू कर दी गांव ने अपने स्तर पर कि भाई आज इस गांव घर से 2 लोग रात्रि गश्त पे रहेंगे, कल इस से रात्रि गश्त पर रहेंगे। तो जाहिर मैं मानता हूं जहां भी इस तरीके के पॉइंट होंगे वहां के लोगों को तो पता होगा सर, ये लोकल व्यवस्था नेता भी तो कर सकते हैं, सरपंच भी तो कर सकता है उनका, भाई बरसात के मौसम में यहाँ कम से कम बच्चों को खेलने कूदने ना दिया जाए, नहाने के लिए ना भेजा जाए, 2 लोगों को खड़ा कर दे। देखिए नहीं पड़ रहा किसी विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जहां तक जन जागरण है तो हर चीज में जन जागरण की तो आवश्यकता है, जनप्रतिनिधियों का एक सीमित दायित्व है, लेकिन एक शासन की व्यवस्था ऑलरेडी मौजूद है कि जिला प्रशासन में हमारी इकाइयों में विभक्त है, उपखंड बना हुआ है, तहसील बनी हुई है, ग्राम लेवल के विलेज लेवल वर्कर हैं, वो सूचना का संज्ञान में आते, तत्काल अगर सूचना देते हैं तो अगर मान लीजिए CRP कर दिया जाता है डूबे हुए बच्चे का, उसको मुंह से सांस दे दिया जाता है तो वो रिवाइवल पॉसिबल है, उसको प्राथमिक चिकित्सा जल्द उपलब्ध कराई जा सकती है। ये बात सही है कि बच्चों को कितना भी आप निर्देश दे दो तो वो उसको निर्देश को कैरी नहीं करते जब अतिवृष्टि होती है। पूरी तरीके से एग्री कर रहा हूं, लेकिन जितनी भी बातें ना सर, ये घटना घटने के बाद की बातें हैं, मैं चाहता हूं घटना घटे ही नहीं, बच्चा जाए क्यों। मैं इसी की व्यवस्था बता रहा हूं, सभी जिला कलेक्टरों को DDMA को एक्टिवेट करना चाहिए, संबंधित जितने भी निकाय हैं, विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको मीटिंग करके, जैसे सिंचाई विभाग को कहना चाहिए कि नावें रखोगे, कई बार लोग डूब जाते हैं, नावें सही समय पे नहीं पहुंची, कहीं पे उन पे आपदा के लिए आपको जैसे बहाव क्षेत्र में जाने के लिए आपको टायर वगैरह इस तरह की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। फूलचंद चौधरी जी, सर मैं सॉल्यूशन चाहता हूं आज, ऐसा ना हो कि कल मैं फिर प्रोग्राम में बैठूं और 2 बच्चे की जान और कहीं चली जाए, इनको कैसे रोका जाए सर? और मैक्सिमम मौतें उन बच्चों की है जो नहाने के लिए बगल में चले गए। देखिए विजेंद्र जी, ये आप जुलाई का आंकड़ा जो आपने बताया है ये काफ़ी सीरियस है, और हम लोग जो हमारी टीमें, आज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां पे इस समय सिविल डिफेंस नहीं है, और सभी ज़िलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट EOC पे हमारा टेलीफोन नंबर है, जो टोल फ्री नंबर 1077 जो 1077 नंबर है। इसके अलावा सभी उपखंडों पे उप बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए हुए हैं। सर मैं फिर माफी के साथ रोक रहा हूं, जरा सोचिए, बच्चा तालाब में गिर गया, वही मैं बता रहा हूं, देर में मोबाइल का नंबर मिलेगा ना सर, टोल फ्री नंबर मिलेगा, मैं वही चीज बता रहा हूं, बात अवेयरनेस की बात जो है, जाना चाहिए जी, अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हमने उपखंड और तहसील स्तर पे तो लगा रखे हैं, लेकिन रही बात गांव की, गांव में जो हमारे पटवारी और ग्राम सेवक और जो सरपंच हैं
सबसे बड़ी थोड़ी सी अवेयरनेस वहाँ उस जगह हमको करनी पड़ेगी। साथ ही जो पुलिस है, क्योंकि उस एरिया में अगर 1 या 2 तालाब हैं तो जहाँ जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है और ख़ास तौर से स्कूल की अगर वहीं पे, क्यों जहाँ जोड़ा है वहीं पे स्कूल है और वहीं पे जोड़ है, तो वो स्कूल की छुट्टी होते बच्चे क्या घर जाने के बजाय वो सीधे नहाने जाते हैं जी। तो वहाँ उनको एक तरह से वो बच्चों को भी अवेयर किया जाए कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ कुछ सिक्योरिटी भी रखी जाए, पंचायत के स्तर पे भी कोई आदमी डिप्यूट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस भी रहेगी। और बाकी हम लोग तहसील और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे तो अवेयरनेस चल रही है, लेकिन आप कह रहे हो गांव स्तर पे अवेयरनेस, अभी हमारा सिस्टम इतना नहीं है कि हम हर एक गांव में अवेयरनेस करें। वो हमारे इस आपके माध्यम से लग रहा है बरसात के वक्त में परिवार को जिम्मेदारी बच्चों को लेकर कुछ और ज्यादा निभानी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी है, आप पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी है ही है। अपने बच्चों को घर पे वो भी अवेयर कर सकते हैं कि भैया वहाँ उसमें नहाना नहीं है। क्यों, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं यहाँ क्यों डूब रहे हैं। जो तालाब है, आपको मालूम है कि पहले सभी जो तालाब थे उनको खुदाई की जाती थी। आज उन तालाबों के अंदर जंगली झाड़ियाँ हैं और वो कोई नहीं काटता है, और बारिश के अंदर पानी भर जाता है और उसके बाद जो बच्चा जाता है वो फंस जाता है। अदरवाइज तो क्या है, बच्चा अपने आप ही कुछ समय के बाद बाहर फेंक देता है और वो बॉडी 2 या 3 दिन में नहीं मिलती, बाहर निकलती है। कारण क्या है कि उसके कपड़े या वो खुद झाड़ियों में उलझ जाता है। साथ ही हमारे बचाव दल जाते हैं, उनको भी वो प्रॉब्लम आती है। तो मेरा ये है कि जो हमारे ये बात तो आपने पहुंचाई होगी ना सर आगे कलेक्टर तक भी, सरकार तक भी। बिल्कुल पहुंचाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें हमारे नीचे जो अपने पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए कि इनको। तिवारी जी सर कुछ मत कीजिए, जवाबदेही तो तय कीजिए कि अगर किसी गांव के अंदर इस तरीके की घटना हुई तो सीधी FIR सरपंच के खिलाफ होगी। उसका काम सिर्फ ये थोड़ी ना कि वोट लेकर सरपंच की कुर्सी पर बैठ जाना। सरपंच का मतलब है गांव का मुखिया, हर एक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। विजेंद्र, लोकतंत्र में ऐसी बातें हो नहीं सकती। हमको अभी यादव साहब बोल रहे थे, चौधरी साहब बोल रहे थे, और सबसे ज्यादा तो आप रास्ता बता रहे हो इन मौतों से बचने का। फर्स्ट इंडिया विजेंद्र खुद कह रहा है कि माता पिता जिसका लाल है 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, वो स्कूल जा रहा है, वहाँ हेडमास्टर है, वहाँ टीचर है, उनको पता है कि मेरे स्कूल के रास्ते में कहाँ खड्डा है, कहाँ पानी भरता है। माता पिता को अवेयरनेस रखनी चाहिए, सरपंच को भी अवेयरनेस रखनी चाहिए, पटवारी को भी अवेयरनेस रखनी चाहिए। आज के बाद धार्मिक आधार पर कोई उन्माद होगा तो आप उसको समाज पर छोड़ देंगे ना, बीच में राजनीति करने तो नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का है खेला। बच्चों की मौत के लिए मौत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। वो देश का लाल मरता है, वो राज्य का लाल मरता है, उस गांव का लाल मरता है, इसमें भी इनको हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका विषय राजनीति से उठ करके है, समाज की सामूहिक जिम्मेदारियों को लेकर के विजेंद्र बहुत ज्वलंत मुद्दा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये लैप्स है और उनका उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि इस तरह की वर्षा जनित, देखिए उन पर FIR दर्ज हो सकती है सर। बिल्कुल, जो लापरवाह है उनके इरेटिक भी क्या व्यवस्थाएं की ये देखा जाना चाहिए। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोई इस तरह का आकस्मिकता या प्राकृतिक आपदाओं का प्लान बनाया या नहीं बनाया, क्या संसाधन आपने ब्लॉक स्तर पर जुटाए, तहसील स्तर पर क्या जुटाए, ये उनकी जिम्मेदारी। शैलेंद्र गुर्जर जी, कोई घटना घटी, बीजेपी चार लोगों को भेज देती है, अगर उसमें धार्मिक एंगल होता है कि जाइए जांच करके लाइए, रिपोर्ट बना के लाइए। मुझे बताइए 52 बच्चों की मौत हुई है, किस नेता को भेजा कि जाकर वहां जांच कीजिए, उस गांव में बच्चों की मौत हुई तो क्यों हुई, किसकी नेग्लिजेंसी रही, किसकी लापरवाही रही, उसके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? एक रिपोर्ट मुझे बताइए जो बनाई है। देखिए, निश्चित तौर पे सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिसका शासन होता है, जिसका प्रशासन होता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। विजेंद्र जी, अब आप सुनिए, मैं बोलना चाहता हूं, देखिए केंद्रीय मौसम विभाग आपको चेतावनी देता है, पहले ही आपको बता देता है कि भारी बारिश की आशंका है। उसके बावजूद भी प्रशासन, जगरूप जी कह रहे थे ना, पूरा सिस्टम बना हुआ है, 100 डिपार्टमेंट है, क्या कर रहे हैं बताइए आप? आपदा प्रबंधन है, नागरिक सुरक्षा है, 100 विभाग बने हुए हैं, उसको क्या कर रहे हैं? अगर आप ट्रेनिंग देते, विजेंद्र जी
अगर जब आपको मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी, आप अधिकारियों को नीचे भेजते, टीचरों को ट्रेनिंग देते, बच्चों को बताते, गांव में जाते, गांव सेवक है, कर्मचारी है, सरकारी पूरा लवाजमा है, वो जाके गांव में बताएं कि बरसात के दिनों में आपको बाहर नहीं निकलना है। इन क्षेत्रों में आप नागरिक सुरक्षा के एक आदमी को नियुक्त करते, क्यों नहीं कर सकते? चैनल पर कहिए कि बीजेपी के लिए इन 52 बच्चों की मौत कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल रखती है, मैं बता रहा हूं विजेंद्र जी, हमारी संवेदना पूरी 52 बच्चों के साथ है, लेकिन लापरवाही गहलोत सरकार की है, लापरवाही जिला प्रशासन की है, लापरवाही आपदा प्रबंधन की है, लापरवाही नागरिक सुरक्षा की है। आप बताइए दिख क्या रहा है? आप देखिए जगरूप जी ने कहा, चौधरी जी ने कहा, यही तो कहा पूरा लबाजमा है। और फिर जब आपका सिस्टम ही फेल हो गया तो आप क्या डिबेट कर रहे हो? बताइए, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं तिवारी जी से पूछता हूं, क्या आप 52 बच्चों को मुआवजा दे दिया क्या तिवाड़ी जी? या सिर्फ 2 मुसलमान लोगों को मुआवजा देके आप ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ 2 मुसलमानों को ट्वीट करके मुआवजा देंगे? क्या हिंदुओं को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, 52 बच्चों को आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? आप जवाब देंगे इस चैनल पर। सर अगला बच्चा इस तरीके से डूब ना जाए पानी में। एक लाइन में जगरूप यादव जी, सर रुक जाइए, शैलेंद्र जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, शैलेंद्र जी प्लीज। तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की गंभीर मुद्दों पे राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए, और साथ में शैलेंद्र जी आइंदा के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं सर, जिस तरीके से आपने इन बच्चों की मौत को भी धार्मिक चोला पहना दिया। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्लान बनाना चाहिए और जिला प्रशासन के पास इस तरह का प्लान होना चाहिए। शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहूँ सर्वप्रथम तो देखिए, इस तरह के गंभीर मुद्दों पे जहां पे बहुत ही दुखद है कि 52 बच्चों की मौत हुई, ये तो देखिए आज स्थानीय सरकार किसी की है, कल दूसरी पार्टी की होती है, ये हादसे हर साल होते हैं। इसकी व्यवस्था ये है कि आपको एक प्लान बना के आपको तात्कालिक उपाय, दीर्घकालीन उपाय, संसाधन कहाँ, आप शैलेंद्र जी सुनिए, संसाधन किस समय कहाँ कौन से वांछनीय है, ये बनाना चाहिए। नमस्कार सर, नमस्कार, सभी का शुक्रिया। आर तिवारी जी बहुत शुक्रिया। जब मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था, मैंने 1% नहीं सोचा था कि इसके अंदर धार्मिक एंगल आएगा। मुझे लग रहा था कि 52 बच्चों की मौत हुई है, सब बैठकर उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे जहां आगे से किसी बच्चों की सांसें इस तरीके से ना रुक जाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कहते हुए कि बच्चों की मौत भी नेताओं के लिए सिर्फ एक सियासी मुद्दा है जिस पर अपनी रोटियां सेक कर चले जाए और कल कोई बच्चा फिर कहीं नहाने के दौरान मर जाए। आप ध्यान रखिए। नमस्कार।